हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोमन न्यूमरल्स के बारे में जितने सिंबल्स यूज होते हैं उनको पढ़ा था और जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो 4 रूल्स पढ़े थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो गिवन हिंदू अरेबिक न्यूमरल हैं इन्हें रोमन न्यूमरल में हमको लिखना है। ए में हमको दिया हुआ है 44। 44 को हम कैसे लिख सकते हैं? सम के फॉर्म में 40 प्लस 4 क्या होता है 44। और 40 का रोमन न्यूमरल क्या होता है हमको मालूम है। 40 को हम कैसे लिखते हैं XL और 4 ऐड करना मतलब उसके लेफ्ट में 4 लिख देना। 4 का सिंबल हमें मालूम है IV, XL IV, ये हो गया 44। आइए बी वाला देखते हैं 38। 38 को सबसे बड़े नंबर में क्या लिखा जा सकता है 30 प्लस 8, 30 प्लस 8 और 30 का मतलब क्या होता है ट्रिपल X। हमको मालूम है 30 मतलब ट्रिपल X, 8 भी ट्रिपल I। तो 38 का हमको इस तरह से लिखना है। ऐसे ही 95 को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 5 और 90 का सिंबल हमें मालूम है, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले कि 90 को क्या लिखा जाता है XC। 90 हो गया, 5 ऐड करना मतलब राइट में 5 और लिख देंगे, ये 5, तो ये हो गया हमारा 95। आइए डी देखते हैं 69। तो 60 का सिंबल मालूम है हमको, ये 50 और X राइट में लिख दिया तो 60 ये होता है और इसमें 9 ऐड करना है मतलब IX। ठीक है, 60 प्लस 9 इक्वल टू इतना हो गया। 87 को क्या लिखा जा सकता है 80 प्लस 7। 80 के लिए क्या सिंबल है हमारे पास? अगर और विस्तार से लिखना चाहें तो 50 प्लस 30, ये 80 हुआ और 7 87। ठीक है, तो 50 का मतलब हुआ L 30 X X X 30 और 7 भी डबल I। तो 87 का हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। 87 के लिए हम इसको लिखेंगे, इसको लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधे यहाँ इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और इसका सीधे आप रोमन न्यूमरल इस तरह से बना लेंगे। आइए देखते हैं F नंबर में क्या दिया है 92। 92 मतलब 90 प्लस 2 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं और 90 हमको मालूम है। 90 किसको कहते हैं XC को 90 कहते हैं और 2 डबल I, तो ये हमारा 92 हो गया। आइए G नंबर पे देखते हैं क्या दिया है 66। आप इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 10 प्लस 6। 50 का सिंबल हमको मालूम है L, 10 का X और 6 का VI। ठीक, ये हो गया हमारा। H में दिया है 54, तो हमारे पास 50 का सिंबल है, 50 प्लस 4 किया। 50 का मतलब क्या होता है L और 4 IB। ऐसे 85 50 प्लस 30 प्लस 5, तो 50 L। 30 को किससे डिनोट करते हैं ट्रिपल X और 5 ये हो गया 55। ऐसे 99 90 प्लस 9, तो 90 कैसे बनाते हैं हमको मालूम है। 100 में क्या माइनस कर देते हैं 10, तो आप 90 का या तो याद कर लीजिए या फिर 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा प्लस 9 और 100 माइनस 10 मतलब 100C, उसमें 10 माइनस करना मतलब X लेफ्ट में लिख देना और 9 का मतलब IX। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं X X IX। X का मतलब 10, इस X का मतलब 10 और I के पहले X के पहले I आ गया। IX का मतलब क्या होगा 9 लिख सकते हैं या फिर आप 10 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये होगा 10 प्लस 10 प्लस 9 इक्वल टू 29। ऐसे B देखते हैं X L V। अब लार्जर नंबर L है, इसके लेफ्ट में क्या आ गया है एक स्मॉलर नंबर मतलब माइनस होगा। L की वैल्यू में X की वैल्यू माइनस होगी, तो 50 माइनस 10
और एल के राइट में क्या है, स्मॉलर नंबर है, राइट में जब भी स्मॉलर नंबर रहता है ऐड होता है तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा। तो कितना हुआ 50 माइनस 10 हुआ 40 और प्लस 5 कितना हो गया 45। ऐसे सी का देखते हैं। इट इज गिवन एल एक्स 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 आई एक्स, तो एल क्या है लार्जर देन एक्स, ठीक है, तो 50 और ये स्मॉलर नंबर है तो क्या होगा स्मॉलर, अगर स्मॉलर न्यूमरल लार्जर के राइट में आ जाए तो ऐड होता है। तो यहां पे एडिशन होगा 50 के बाद 10 प्लस 10 प्लस 10 आई एक्स, लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में स्मॉलर आना मतलब उसमें उसकी वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना। सब्ट्रैक्शन तब होता है जब लार्जर वैल्यू के लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू आ जाए। तो 10 माइनस 1, तो यहां पे 10 माइनस 1 होगा तो कितना हुआ, ये हो गया 80 और 10 में 1 गया 9, तो हमारा हो गया 89 आ गया। ठीक है, डी देख लेते हैं। डी हमें दिया है एक्स सी आई एक्स, फिर से लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में स्मॉलर का आना मतलब सब्ट्रैक्ट होना। तो 100 में क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 10 और लार्जर, ठीक है। अब रूल नंबर 3 से जब दो लार्जर वैल्यू हो ग्रेटर वैल्यू हो उनके बीच में स्मॉलर आ जाए तो स्मॉलर पहले क्या होगी, जो उसके बाद वाला ग्रेटर न्यूमरल है उससे सब्ट्रैक्ट होगा और फिर टोटल एडिशन होगा। तो इसमें प्लस क्या होगा, इसकी वैल्यू में ये वैल्यू माइनस होगी। लार्जर के लेफ्ट में स्मॉलर आया है इसलिए माइनस होगा, 10 माइनस 1 करेंगे तो 100 में 10 माइनस किया तो 90 आया और उधर 10 में 1 माइनस किया तो 9 आया, 99। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो तो आप इसको सीधे याद भी कर सकते हैं कि आई एक्स का मतलब होता है 9, आई एक्स का मतलब 9। और अगर आप सीधे आंसर लिखना चाहे तो सीधे भी आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये केवल एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है कि कैसे ये वैल्यूज आ रही हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सीधे इस वैल्यू को आप इसके इक्वल आप सीधे इसको लिख देंगे, इसके इक्वल आप इसको लिख देंगे, इनके इक्वल आप सीधे लास्ट वाली वैल्यू लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये केवल एक्सप्लेन किया गया है आपको यहाँ पे। ई की बात करें, एक्स एल आई एक्स, अब एक्सएल का मतलब क्या हुआ 40, हम लोगों ने याद किया टेबल में, और आई एक्स का मतलब 9, तो सीधे हम लोग लिखते चल रहे हैं। अब 49 हो गया ये। एफ की बात करते हैं। एफ में क्या दिया हुआ है, एफ में आपके सामने दिया हुआ है एल एक्स एक्स भी ट्रिपल आई। एल एक्स का मतलब, एल का मतलब 50, डबल एक्स का मतलब, डबल एक्स मीन्स 20 and V triple I is for 8. So what you got here 50 plus 20 plus 8, this gives us 78। तो ये आपका F हो गया। तो यहां पे G की वैल्यू दी हुई है XCI भी, तो XC हमको मालूम है, XC क्या होता है 90 और I भी 4, तो ये 94 हो गया यहां से। अब S देखते हैं, L भी, L की वैल्यू हमको मालूम है, वी नो दैट L इज फॉर 50 एंड वैल्यू ऑफ V मीन्स 5। और रूल नंबर 2 से जब भी कोई स्मॉलर लार्जर के राइट में आता है तो एडिशन होता है। तो ये लार्जर है L, इससे सब छोटे हैं इधर, तो B है इधर स्मॉलर है, ये 55 हुआ। अब देखते हैं I में दिया है X X X I X। अब पढ़ते पढ़ते हम लोगों को अंदाजा हो चुका कि ट्रिपल एक्स का मतलब क्या है 30 है, और I X की जगह हम लिख सकते हैं 9, तो ये क्या हो गया 39। जे देखते हैं, जे में आपको दिया है L X I भी, L का मतलब 50, X का मतलब 10 और I भी
4 होता है ना। तो कितना हो गया 50 प्लस 10 60 64। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट होता है। यहां पे कौन सा मीनिंगलेस होगा ये आपको लिखना है यहां पे, ठीक है। तो आपको सीधे आंसर लिख देना है, एक्सप्लेन मैं जरूर करूंगा बट आपको सीधे आंसर लिखना है। VL क्या है आपका ये मीनिंगलेस, ठीक है। मीनिंगलेस क्यों है कि L जो है V के लेफ्ट में आया है। एक स्मॉलर न्यूमरल ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट में आया, इसका मतलब माइनस। तो और हमें रूल मालूम है, रूल नंबर 3 से, कि V कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। तो V अगर L के लेफ्ट में आए मतलब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो मीनिंगलेस है, क्योंकि V को हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। इसी तरह IBC लिखा हुआ है, ठीक है। IBC में क्या लिखा हुआ है IBC, C के लेफ्ट में IB लिखा हुआ है। तो C से सब्ट्रैक्ट कौन कौन हो सकता है, सिर्फ I एंड X। तो ये भी क्या हो गया मीनिंगलेस हो गया। याद रखिएगा C के लेफ्ट में सिर्फ X आ सकता है, केवल X ही आएगा। C से के लेफ्ट में केवल X आ सकता है और कुछ नहीं आएगा लेफ्ट में, ये हमको याद रखना है। तो यहां IB है तो IB कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम C, ये हमें याद रखना है। तो ये भी मीनिंगलेस हो गया। IXX, अब ये IX एक छोटी वैल्यू जो है X के लेफ्ट में है, तो ये भी मीनिंगलेस है। IX कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम X, ठीक है। तो याद रखिएगा IX कभी भी X के लेफ्ट में नहीं आएगा, ये भी मीनिंगलेस है। C के लेफ्ट में X आया है मतलब X इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम C। तो ये रूल में है, रूल नंबर 3 में, कि X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम C। तो ये मीनिंगलेस नहीं है, ठीक है, ये नॉट मीनिंगलेस है। तो आपसे सिर्फ पूछा गया है कौन कौन सा मीनिंगलेस है, उनके बारे में बात करनी है। ये मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल। IC C के लेफ्ट में ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल मतलब सब्ट्रैक्शन करना, और हमें मालूम है I कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम X एंड V। I केवल V और X के लेफ्ट में आ सकता है, C के लेफ्ट में नहीं आएगा, इसलिए ये भी मीनिंगलेस। X L के लेफ्ट में आया है, ठीक है। तो X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम C एंड L, दोनों से सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। X केवल इन दोनों से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ठीक है। L के लेफ्ट में आया है मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये ठीक है, मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल। LIV L के राइट में स्मॉलर नंबर दिए हुए हैं, तो ठीक है, और V के जस्ट लेफ्ट में स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, तो ठीक है। इसकी वैल्यू 54 की वैल्यू एक्चुअली में, तो ये मीनिंगफुल है। ये L के लेफ्ट में X है, ठीक है, ये भी सही है। एक लार्जर नंबर के लेफ्ट में स्मॉलर नंबर है अगर, तो ठीक है, रूल नंबर 3 से, और इधर IX कर दिया है, तो ये भी मीनिंगफुल है। VI हमें मालूम है V कैन नॉट बी रिपीटेड, तो यहां पे भी 2 टाइम्स आ गया है, इसलिए भी ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। देख लीजिए LIV मीनिंगफुल, LIX मीनिंगफुल है, भी 2 टाइम्स आया है, तो क्या हो गया, ये मीनिंगलेस हो गया। और यहां पे LIL लार्जर नंबर के लेफ्ट में स्मॉलर नंबर आना मतलब सब्ट्रैक्शन। तो I L से सब्ट्रैक्ट होता है क्या, नो, I कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, I कैन ओनली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। तो IL
ये भी मीनिंगलेस हो गया। भी यहां पे भी 2 टाइम्स आए तो मीनिंगलेस। इस तरह से आप लोगों को कंपैरिजन बहुत ही आसान होता है। यहां पे लेफ्ट मोस्ट पे हमको जाना है और कौन सा सिंबल दिया है, कौन सी वैल्यू दी है वो देखनी है कंपैरिजन के लिए। सो कंपैरिजन मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, मोस्ट लेफ्ट। यहां एल दिया हुआ है, यहां एक्स दिया है, तो विच इज ग्रेटर, एल और एक्स? एल इज ग्रेटर। सो डोंट गो फॉरवर्ड, जस्ट स्टॉप योर प्रोसेस एंड जस्ट प्लेस द ग्रेटर साइन। We have to compare the most left digit, left symbol. Here x ठीक है, इक्वल है x again equal x v, which is greater, x or v? X is greater, so we place this sign. Again here x, triple x I v, which is greater between I and V? V is greater, so this is. Again here double x, फिर I है, after that x, तो I x में which is greater? X is greater, so this complete numeral is greater than this. Here x xc xci, अच्छा सॉरी xci हो गया। डिफरेंस क्या है x और v में? तो which is greater, x or v? X is greater, so this sign will be placed. X and L, which is greater, x or L? L is greater, so this sign will be placed here. So dear student, exercise 2, so dear students, exercise 2 complete होती है। इसके बाद हम लोग अब असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन बैग 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। I can be subtracted, V और किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? I can be subtracted from V and X, तो ये X पे आप टिक करेंगे, यहां पे X लिख देंगे, ठीक है। Which of the following is meaningless? X I के पहले, ठीक है, X के बाद I भी ठीक है। X I X आपका मीनिंगलेस कौन सा होगा? ये भी सही है, मीनिंगफुल है। I X V I, ट्वेंटी 22 लिखना है हमको, तो 22 का मतलब क्या होता है? एक्स एक्स डबल आई। ये फॉल्स कौन सा? भी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, बिल्कुल सही है, ये फॉल्स है हमारा, सॉरी ये ट्रू है, ये तो ट्रू है। भी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भी एंड एक्स ओनली वंस, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। x कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, तो ये हमारा फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है। नो रोमन न्यूमरल कैन बी एडेड मोर देन 3 टाइम्स, कोई भी रोमन न्यूमरल कैन नॉट बी एडेड मोर देन 3 टाइम्स, तो बिल्कुल ट्रू है ये, तो हमारा फॉल्स सिर्फ C वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? 15 गलत है, 15 को आप 5 5 5 ऐसा नहीं लिख सकते हैं। 31 अगेन रॉन्ग, 19 सही है, 25 फिर से ये रॉन्ग है, ठीक। 89 किसके लिए? 80 + 9, L ट्रिपल एक्स ये दिया है और 9 ये XIX, ये इसका मतलब हुआ 19 में क्या ऐड करना है? 30, तो क्या आएगा? 49 मतलब XLIX, इनको ऐड करिए आप। IX मतलब 9, XV मतलब 15 और प्लस डबल X मतलब 20, कितना हुआ? हाउ मच वी गॉट हियर? तो ये हो जाएगा हमारा 35 40 44 हुआ ये।
और लास्ट में देखते हैं हम लोग एक्सएल माइनस, एक्सएल मतलब 40 में क्या माइनस करें कि क्या आ जाए 29। तो क्या माइनस करेंगे, हमको माइनस करना होगा 11 और 11 का सिंबल दिया हुआ है ये एक्स आई, तो यहां लिखना पड़ेगा एक्स आई। 40 में एक्स आई जाएगा तो 29 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक 2 में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जो जो रह गया है वो हमको कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे 40 का रोमन न्यूमरल हमको यहाँ लिखना होगा, तो 40 का रोमन न्यूमरल होता है XL। XLIX का मतलब 49, यहाँ 49 होता है इसका, ये इस तरह से कंप्लीट होगा। 68 का मतलब होता है 50 प्लस 60 और 8, ये 8 हो गया। XC का मतलब होता है 100 में 10 माइनस करना 90। 97 का मतलब ये 90 हुआ और 7 और लिख देते हैं VII। 50 60 70 79, ये 79 हुआ। और 88 को क्या लिखेंगे LXXX, ये क्या हो गया 80 हो गया। और 88 VIII, ये हो गया हमारा। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ पे दूसरा देखते हैं। तो ये जो वैल्यू रखी है 86 की वैल्यू है ये, और ये जो वैल्यू है 84 की है। तो विच इज ग्रेटर, 86 इज ग्रेटर। यहां पे ये वैल्यू है आपको दी हुई है 70 की, और ये 100 माइनस 36, ये कितना हुआ 64। तो विच इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर। ऐसे ही इसको देखते हैं, ये दिया हुआ है 44, ये 54 है, तो विच इज ग्रेटर, 54 इज ग्रेटर। 81 माइनस 32, 81 माइनस 32 हो गया 49। और ये 50 दिया हुआ है L, तो विच इज ग्रेटर, दिस। ठीक है, आइए फिल इन द ब्लैंक देखते हैं कितने सिंबल्स होते हैं रोमन न्यूमरल में। तो 7 है। सिंबल्स कैन बी एडेड, तो किनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिंबल कौन कौन से, I, X एंड C, ये ऐड भी किया जा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकते हैं। और सिंबल जो रिपीट नहीं होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते तो V एंड L हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 4th क्वेश्चन में, इनका आंसर हमको रोमन न्यूमरल में लिखना। तो 6 से बन जा 42, 42 कैसे लिखेंगे, XL 40 हुआ और 2, 40 प्लस 3 ये 90 हो गया यहाँ पे। XC 25 गया 45 आएगा यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो। और 45 को कैसे लिखेंगे, 40 का मतलब हुआ XL और 5 ऐड कर लीजिए तो भी और लिख देना है। 8 8 जा 64, तो 64 को हम लिख सकते हैं 50 LX, 60 हुआ और 4 मतलब I भी, LX I भी। अब अगला जो D दिया हुआ है 960 डिवाइड बाई 10, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 96। 96 को क्या लिखेंगे 90 प्लस 6 XC VI। 7 9 जा 63, तो 60 का मतलब होता है LX 60 हो गया, 3 आप और ऐड करें तो 3 1 ट्रिपल I हो गया। अब इसको परफॉर्म करना है हमको और ऑपरेशन को, और सीधे आंसर रोमन न्यूमरल लिखना है। तो ये रफली हम लिखे ले रहे हैं यहाँ पे, इसी में सॉल्व कर लेते हैं, आपको सीधे आंसर ही लिखना है। 80 डिवाइड बाई 8 कितना होगा, 8 10 जा 10, 10 को क्या लिखते हैं X, तो X आंसर हुआ। जो मैं लिख रहा हूँ इसको आपको रफ में सॉल्व करना है, ये डायरेक्ट आप सीधे आंसर लिखेंगे। ये क्या हुआ यहाँ पे लिखा है 28 डिवाइड बाय प्लस है यहाँ, सॉरी 28 प्लस 27 कितना हुआ 55। तो 55 के लिए आप क्या लिखेंगे, 55 आपका आ गया, इसको रोमन न्यूमरल में हमको लिखना है। तो 50 का क्या होता है L, और 5 हमें और लिखना है, ऐड करना है तो V। अब ये क्या लिखा हुआ है 83 में माइनस करना है हमको, XL 40 हो 46 कितना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा जो आया है ये आया है 37 आ गया। अब इसको हमको बदलना है रोमन न्यूमरल में, तो 37 का मतलब ट्रिपल X हुआ 30 और 7 और VII। ठीक है, VI इंटू XB, तो VI का मतलब 6, XB का मतलब कितना हुआ 15 6 या 90 को कैसे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं 90 को C के पहले क्या लगा देते हैं X, तो CX
सी के पहले एक्स लगा दिए, सॉरी एक्स सी हो गया। 25 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 का भी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर 2 एक्सरसाइज कर ली, क्वेश्चन बैग 1 क्वेश्चन बैग 2 पूरी तरह से कर लिया है। आप लोग प्रैक्टिस करिए और चैप्टर 2 आपसे अच्छे से बनने लगेगा।